अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि HTML में टेबल क्या होता है, उसे यूज़ करने का क्या पर्पज़ है और हम अपने वेब पेज के ऊपर एक टेबल किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि टेबल क्या होता है और इसे यूज़ करने का क्या पर्पज़ है। तो जब भी हमने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के ऊपर या विजुअली प्रेजेंटेबल फॉर्म के ऊपर अपने वेब पेज के ऊपर शो करना हो तो उसके लिए हम टेबल को यूज़ करते हैं। मिसाल देता हूँ, एक हमारे पास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम आइटम्स की डिटेल, उनकी प्राइस और उनकी क्वांटिटी को स्टोर करते हैं। अब मैंने इसी डिटेल को अपने वेब पेज के ऊपर शो कराना है, तो अगर तो इस डाटा को स्कैटर्ड फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर शो कराएंगे तो जो यूज़र है उसको तो समझ नहीं आएगी। उसकी बजाय अगर हम इसको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में शो कराएं तो इस तरह से क्या होगा कि डाटा ना सिर्फ विजुअली रीडेबल होगा बल्कि प्रेजेंटेबल भी हो जाएगा। अब हम सीखते हैं कि हम अपने वेब पेज के ऊपर एक टेबल को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते या आपका जो भी कोड एडिटर है उसको ओपन करें। तो सबसे पहले टेबल को अपने वेब पेज के ऊपर एंटर करने के लिए जो हमें टैग मिलता है वो टेबल का ये >, टेबल >। इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान अब हम अपने टेबल का सारा कंटेंट, उसकी हेडिंग, उसका सारा डाटा एंटर करेंगे। अब वो सीखते हैं। आगे जाने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक टेबल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका हेड और एक होती है उसकी बॉडी। अगर आपने यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल को देखा था तो ये जो इसकी पहली रो है जिसमें ये थोड़ा सा डार्क करके नज़र आ रहा है हेडिंग्स टाइप, ये होता है टेबल का हेड, और ये जो नीचे सारा का सारा डाटा होता है ये होती है उस टेबल की बॉडी। तो अब ये सीखते हैं कि इन दोनों को किस तरह से ऐड करते हैं। अब टेबल में टेबल का हेड ऐड करने के लिए जो टैग हमें मिलता है वो है टी हेड का >, टी हेड >। ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। और टेबल के अंदर बॉडी को ऐड करने के लिए जो टैग हमें मिलता है वो है टी बॉडी का, और ये उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इस हेड के अंदर हम हेड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एंटर करेंगे और बॉडी के अंदर हम उस टेबल का जो डाटा होता है वो सारा का सारा एंटर करेंगे। हमने देखा कि एक टेबल दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, रोज का और कॉलम्स का। अगर हम गौर करें, जो हेड है ये भी एक रो ही है और इसके 3 कॉलम है, मंथ, सेविंग्स और कमेंट। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने एक रो ऐड करनी है, फिर उस रो के अंदर हमने कॉलम्स को ऐड करना है, वो जितने भी चाहें हम। तो HTML में टेबल के अंदर रो को ऐड करने के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो है TR का >, TR >। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हम जितने चाहे कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स को ऐड करने के टेबल के अंदर 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हेड में किस तरह से ऐड करते हैं और एक तरीका होता है कि बॉडी में किस तरह से ऐड करते हैं। हेड में ऐड करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है TH का >, TH >। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमने हेड पे शो कराना होता है। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर जो मंथ है, सेविंग्स है और कमेंट है, ये जो टेक्स्ट है हम इस TH के टैग के अंदर लिखते हैं। अब मैं एग्जांपल लेके चलूँगा एक ऐसे इन्वेंट्री स्टोर की जहाँ पर हमने आइटम्स के नेम, उनकी प्राइस और क्वांटिटी को शो कराना है। तो सबसे पहला जो मेरा कॉलम होगा या जो सबसे पहली मेरी हेडिंग होगी वो होगी नेम। इसी तरह से एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, उसको प्राइस का नाम देते हैं, और एक और कॉलम ऐड करते हैं क्वांटिटी के लिए। आगे जाने से पहले इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हेडिंग्स ऐड हो गई हैं टेबल की, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। अब ये विजुअली टेबल की तरह नहीं लग रहा, लेकिन हम अभी वो आगे सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको विजुअली टेबल की तरह बना सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं बॉडी में, ताकि हम इन हेडिंग्स के नीचे थोड़ा सा डाटा एंटर कर सकते। बॉडी के अंदर आके हमने क्या करना है, सबसे पहले रो को ऐड करना है। रो ऐड होगी तो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। रो को ऐड करने के लिए मैंने जो टैग बताया था वो था TR का >, TR >। अब इस रो के अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 हेडिंग्स हैं, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर उन 3 कॉलम्स का डाटा एंटर करते हैं, यानी कि हमें नीचे भी बॉडी के पहली रो के अंदर भी 3 हमें कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। अब बॉडी के अंदर कॉलम्स ऐड करने के लिए हम TH को नहीं यूज़ करते, बल्कि बॉडी के अंदर कॉलम्स ऐड करने के लिए जो हमें टैग मिलता है वो है TD >, TD >। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान हम अपना डाटा लिखते हैं, ओरिजिनल डाटा। जैसे मेरा पहला कॉलम क्या था, नेम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम का नेम है मेरा शुगर। दूसरा कॉलम है प्राइस का, मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ TD के साथ, और उसकी प्राइस जो है शुगर की वो मैं लिखता हूँ $100। अब मुझे नहीं पता कि डॉलर्स में क्या प्राइस है, लेकिन लिख देते हैं। अब तीसरा कॉलम है क्वांटिटी का, तो एक और कॉलम ऐड करता हूँ और इसमें शुगर की क्वांटिटी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 kg। इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल की पहली रो ऐड होगी है विद डाटा। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही रो ऐड करें, हम मल्टीपल रोज को ऐड कर सकते हैं। तरीकाकार वही है कि पहले आपने एक रो ऐड करनी है, फिर उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स को जो आपकी हेडिंग्स के मुताबिक है आप उतने ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और रो ऐड की है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके कॉलम्स का डाटा चेंज कर दूंगा। इसको भी रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल जिसकी 2 रो और उसके अंदर डाटा जो था हमने एंटर किया था वो यहाँ पर विजिबल हो गया। अब आपके जहन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने जो शुरू में टेबल दिखाया था वो तो इस तरह से बॉर्डर के साथ और बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है
ये टेबल तो लग नहीं रहा उस तरह से, रोज और कॉलम तो ऐड हो गई हैं लेकिन विजुअली उस तरह से बॉर्डर वगैरह नहीं ऐड हुआ, वो वाली फील नहीं आ रही। तो ये चीज हम अपने टेबल के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए जो HTML हमें टेबल के टैग के अंदर एट्रीब्यूट देता है वो बॉर्डर का ही है। टेबल के टैग के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। अब इन 2 कॉमास के दरमियान हमने अपने बॉर्डर की विड्थ लिखनी है पिक्सेल्स के अंदर। हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मली हम बॉर्डर को 1 ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा विड्थ वाला बॉर्डर विजुअली ज्यादा अपीलिंग नहीं होता। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो टेबल था वो विजुअली भी टेबल की फॉर्म में यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये टेबल स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर है, जिसकी वजह से रीडेबिलिटी के अंदर काफी इशू आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है स्क्रीन के सेंटर के अंदर आ जाए, तो उसके लिए जो हमें एट्रीब्यूट टेबल के टैग के अंदर मिलता है वो है अलाइन का। और इन 2 कॉमास के दरमियान मैंने अपनी अलाइनमेंट का एरिया बताना है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर। को दोबारा से रन करते हैं तो अब हमारा जो टेबल है वो स्क्रीन के सेंटर के अंदर आ गया। हम इसको राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा दिल करे। इसको राइट करके देखते हैं तो टेबल जो था वो स्क्रीन के राइट साइड पे चला गया। दोबारा मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ये टेबल जो है बहुत छोटा सा है, जिसमें मुझे रीडेबिलिटी में थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है इसका स्केल या साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आए। तो उसके लिए जो हमें टेबल के टैग के अंदर एट्रीब्यूट मिलते हैं वो है विड्थ और हाइट के। विड्थ इज इक्वल टू, इसके जो विड्थ है वो पिक्सल और परसेंटेज दोनों में दी जा सकती है। मैं यहाँ पर देता हूँ कि मेरा जो टेबल है उसकी विड्थ 300 पिक्सल हो जाए और जिसकी हाइट है वो हो जाए 200। दोबारा से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेबल है वो 300 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल हाइट के साथ रेंडर हो गया। एक और इशू आ रहा है, वो इशू क्या है कि जो मेरे डाटा है शुगर $100 1 kg ये काफी ज्यादा इस लाइन के करीब है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्पेसिंग है ताकि मजीद रीडेबिलिटी बेहतर हो सके। तो उसके लिए जो हमारे पास टेबल के टैग के अंदर एट्रीब्यूट मिलता है वो है सेल पैडिंग का। और इन 2 कॉमास के दरमियान हम वो इंटीजर वैल्यू देते हैं जितना हमें गैप चाहिए होता है बॉर्डर से। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 20 पिक्सल का गैप चाहिए तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। इसको भी रन करके देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर से थोड़ा सा हट गए हैं। मेरा जो डाटा था वो बॉर्डर से थोड़ा सा हट गया। अब ये विजुअली भी ज्यादा रीडेबल और प्रेजेंटेबल है। इसी तरह से मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे जो सेल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये जो शुगर वाला एक सेल है, ये $100 वाला एक सेल है, ये 1 kg वाला एक सेल है, सॉल्ट वाला एक सेल है, $10 वाला एक सेल है, इन सेल्स के दरमियान भी गैप आए। यानी कि अभी तो काफ़ी थोड़ा नहीं, ये देखें ये थोड़ा सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी और ये गैप थोड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो हमें टेबल के टैग के अंदर एट्रीब्यूट मिलता है वो है सेल स्पेसिंग का, सेल स्पेसिंग। और इन 2 कॉमास के दरमियान हम वो इंटीजर वैल्यू लिखते हैं ना, हमें सेल्स के दरमियान स्पेसिंग चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। तो आप देख सकते हैं कि हर जो सेल है आपस में उनका जो गैप था वो 5 पिक्सल्स ऑलमोस्ट गैप आ गए।